अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे आईपीएल के ऊपर। 28 तारीख से आईपीएल के भी पहला मैच जो है ओपनर मैच है देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन है और इससे पहले बातें की जा रही थी कि न्यू एरा है, 2 टीम्स का एडिशन हुआ है और इस पाकिस्तान सुपर लीग में या फिर इस लीग में आपको वो चीज़ें नजर आएंगी जो कि पहले नहीं हुई। नए स्पॉन्सर्स आए हैं, कुछ काफ़ी चीज़ें कह लेंगे बेहतरी की तरफ गई हैं। लेकिन जैसे ही हम पहला मैच देखते हैं, ओपनर मैच देखते हैं, जो हाई बनी हुई थी एकदम से नीचे आ जाती है। क्राउड नहीं है, चले एक तो वो ऐसे हालात व वाकयात पैदा हो गए कि क्राउड नहीं आ पाया या फिर जो भी मामला हुए, ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन मुझे लगता है ओपनिंग सेरेमनी में अगर ग्राउंड में प्लेयर्स है थे या फिर लोग थे, सीएम पंजाब आई थी, मोहसिन नकवी वहाँ पे थे, कुछ ना कुछ इस तरह करना चाहिए था आपको। क्योंकि हमने कौन सा इंडिया की तरह एक एक्सक्यूज दिया, इस इशू की वजह से हम जो है ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई जवाब नहीं था, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए था ग्राउंड में। लेकिन हमने क्या किया, मरियम नवाज आती हैं, ट्रॉफी को बस उठाती हैं और वहाँ पे बस प्लेयर्स के पास जाती हैं, मुलाकात उनकी होती है और एज सच हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे भी कह लें कि आपने आगाज से इस तरह से किया और उसके बाद जो एक आजकल है, लोग उस चीज़ पे ट्रोल भी कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, कि फेक म्यूजिक लगा दिया कि आप जब छक्का चौका या फिर आउट हो रहा है तो आप वहाँ पे ऑडियंस का क्लैपिंग का या फिर आप वो एक चैंटिंग या फिर वो चीज़ आप ऊपर लगा रहे हैं, उनकी आवाज़ लगा रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन हाँ, मैंने टैप मैट मैच देखा था तो वहाँ पे मुझे इस तरह का साउंड नहीं, लेकिन जैसे मैंने सोशल मीडिया देखा तो एकदम से लोग कह रहे हैं कि क्या फेक म्यूजिक आपने लगाया, वहाँ पे खाली चेयर्स हैं, खाली ग्राउंड है और आपने ऊपर वाला म्यूजिक लगा दिया। लेकिन जहाँ तक बात है कि खाली चेयर्स हैं, अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है लैग कर रही है इन पॉइंट्स पे आके, इन चीज़ों पे आके, कि जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कुर्सियाँ खाली हैं। आपको इंडिया से ही कुछ सीख लेना चाहिए कि आप वहाँ पे कोई जो ब्रांड्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, आप उनकी वहाँ पे चीज़ें लगा दें, कि आप चेयर्स को ना दिखाएं, आप वहाँ पे ऊपर उनके फ्लैग या पाकिस्तान सुपर लीग के पाकिस्तान का आप झंडा लगा दें, सो वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं कि कुर्सियाँ जो है आप ढांप दें। लेकिन हमने वो काम नहीं किया। ब्रांडिंग में पाकिस्तान सुपर लीग जीरो, मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा काम नहीं हुआ जहाँ पे आप कहें कि हाँ दे आर डूइंग वेरी वेल। वहाँ पर अगर आप आईपीएल को देखें, वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं, उनके कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं ग्राउंड में, चाहे वो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जिनके नाम है क्रिकेट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनका इतना बेहतरीन कंटेंट होता है। मैं आज ही वीडियोस देख रही थी हार्दिक पांड्या की, जिसमें लोग आए थे उनके साथ वीडियोस बना रहे थे, कुछ फनी कंटेंट भी, तकरीबन ऐसे फनी कंटेंट ही होता है कि शुभमन गिल बैठे हैं सामने, ईशान किशन है, आपस में बात कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि हाँ हमने इतनी ट्रॉफी से कि हमारा भी स्टार है, वो कह रहा है कि हमारा भी एक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। आज एक कंटेंट क्रिएटर गए थे, पेशावर जल्मी है, इस तरह के काम करता भी है, और वो कंटेंट क्रिएटर बाद में वीडियो लगा रहे हैं कि मैंने बाबर आजम की बॉस जो है साइन करवाएंगे, जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा वो उसको बॉल मिलेगी। भाई ये क्या कंटेंट है, या फिर आप किस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को ग्राउंड में बुला रहे हैं। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है वो लैग कर रही है। वही बात है, मार्केटिंग भी जीरो है। लेकिन वही अगर आप देख लें, यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग या फिर पीसीबी जो है बेचारा पछता रहा है कि क्राउड भी नहीं आ रहा, और वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इतना पैसा दिया, या फिर जो ऐसा वैसे अमूमन ये होता है कि आप आधी अमाउंट शुरू में देते हैं, बाकी अमाउंट जो है शायद मिड में या फिर बाद में जाके क्लियर होती है। वहाँ पे अब जो पीएसएल की मैनेजमेंट है वो इनसे पैसे मांग रही है और वो कह रहे हैं कि हम कहाँ से देंगे, क्योंकि क्राउड नहीं, हमारी ब्रांडिंग नहीं हो रही, हमारी मार्केटिंग नहीं हो रही, तो हम क्यों दें। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें हैं अंदर अब डिस्कस की जा रही हैं कि ऑडियंस जो है, क्राउड जो है, 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक अलाउ किया जाएगा। खैर ये तो एक बेहतर न्यूज़ है। एम्प्टी स्टेडियम्स की जिस तरह मैंने बात की कि वहाँ पे कुर्सियों पे कोई काम नहीं हुआ, आप वही ग्रीन और वाइट कलर दिखाए जा रहे हैं लोगों को। ओपनर मैच पे है, पहले आते हैं लाहौर कलंदर्स की और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला गया। नाम भी उन्होंने ऐसा रखे, नाम भी उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन हाँ, जो फवाद हैं, जो कि उनके ऑनर हैं, उनकी एंट्री इस अंदाज में हुई कि आप पहला मैच जीतने की तरफ जा रहे हैं। उनके पास बॉलिंग लाइनअप नहीं है, लेकिन जिस तरह के उनके पास बैटर्स हैं, आई थिंक बहुत बेहतर उनके पास बैटिंग लाइनअप है, बेहतर प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी बैटिंग के बलबूते पे, जिस तरह पेशावर जल्मी पिछले सीजन्स पे बैटिंग के बलबूते पे सेमीफाइनल तक तो रसाई हासिल कर लेता था, तो आई थिंक हैदराबाद को भी अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप बेहतर जो प्लेयर्स हैं उनको आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं, ताकि वो आपको मैच जितवाएं। मार्नस लेबेशियन कप्तान आपने उनको बना दिया, चलें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की आपने एंट्री करवा दी बतौर कप्तान। एक अच्छी बात भी है कि मेंटालिटी, माइंडसेट ऑस्ट्रेलियंस वाला कहीं ना कहीं प्लेयर्स को मिलेगा, और जाहिर सी बात है जब आप एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं तो आप में काफ़ी बेहतरी भी आती है। लेकिन जो उनको कल ट्रॉल किया गया, मजाक बनाया गया, और जो काफ़ी बातें भी हो रही है, और जाहिर सी बात है इसके बाद पाकिस्तान के मजाक बनते हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर पे लीग आती है, उसकी एक टीम है, और जब वो ड्यूरिंग मैच अगर अपने
बॉल को रब करें अपने कपड़ों के साथ, तो वहाँ पे कलर ही बॉल के ऊपर आई जा रहा है, मतलब उनका डाई उतर रहा था और पूरी बॉल जो थी वो पिंक या रेड कलर में आ गई थी। और फिर मार्नस लेबेशन से जब सवाल किया गया मीडिया टॉक में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इस तरह का पहले कभी नहीं देखा, ना कभी लीग में, ना कभी कहीं क्रिकेट पे, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ। चलिए, उनका भी पहला एक्सपीरियंस था, उनका पहला मैच था, कॉन्फिडेंस भी उनका अच्छा था प्लेयर्स पे। लेकिन अच्छा हाँ, बार बार उनसे एक सवाल किया जा रहा था बॉलिंग लाइनअप के ऊपर कि आप बताएं कि आप लोग मैच हार गए, लेकिन उनका यही कहना था कि देखें, पहला मैच है, एक नई टीम है, प्लेयर्स जेल होंगे आपस में, फिर आने वाले मैचेस में हम बेहतर करेंगे। चलो, एक पॉजिटिव साइन है और वो कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी है, एकदम से मेरे माइंड में चीज़ क्लिक की है। कप्तानों की मीडिया टॉक थी जिसमें सारे कप्तान आए थे, पीसी में वही थी, और उसमें आपने टेबल आगे रख दिया जिसमें प्लेयर्स की टांगें नीचे नजर आ रही हैं, वो बैठे हैं, आपने एक कपड़ा या फिर एक चादर तक ऊपर रखने की जहमत नहीं की। और ड्यूरिंग जो मीडिया टॉक है कप्तानों की, उसमें जो प्लेयर्स हैं, शहीन हैं, साउथ थे, फिर मार्नस भी थे, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। और है वो बहुत ही कोई अनप्रोफेशनल सी चीज़ लगी थी। लेकिन हाँ, डेविड वार्नर बात करते, उनको बुरा भी लगा, तो उन्हें ये बात की कि वी गॉट सम स्कूल किड्स हियर। तो खैर, ये सब चीज़ें कप्तानों को भी देखनी चाहिए, फ्रेंचाइज को भी देखनी चाहिए, साथ मीडिया मैनेजर्स भी हैं। तो खैर, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। हर मैच पे आते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने पहला मैच जीता अपना, बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी फहर जमान की। अब्दुल्ला शफीक जो थे रन आउट हो गए, लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला रन आउट होते हैं तो फहर जमान भी अगली बॉल पे आउट होकर चले जाते हैं। और वो जो आउट था, जहाँ तक देखा गया है कि फहर जमान की वहाँ पे गलती थी, क्योंकि अब्दुल्ला उनको नॉन स्ट्राइकर एंड पे मना कर रहे थे कि आप वेट कर ले, रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुके थे, वो आगे है। इस तरह अब्दुल्ला भी आउट हो गए, लेकिन सिकंदर रजा ने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी की। तो इस तरह से नईम ने भी आके ऊपर से रन बनाए। तो इस तरह से कलंदर जो था, बहुत अच्छी कह लें परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन जो हैदराबाद की टीम है, साइम अयूब कुछ भी नहीं किया, ऊपर से आके 17 रन किए। मार्नस लेबेशन ने भी आके वही वनडे टेस्ट क्रिकेट खेली। तो नीचे से आके किसी प्लेयर ने आके रन से बनाए, वही 14, 11, 13, इस तरह से सब प्लेयर्स करते हुए गए। और 130 पे उनके सारे प्लेयर्स जो थे आउट हो गए थे। तो है कलंदर्स ने मैच विन किया। लेकिन जो आज वाला मैच था वो कदरे बेहतर था, ओपनर मैच से तो बहुत बेहतर था। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया। डेविड वार्नर ने पहले इनिंग्स में कराची का यूं ही लग रहा था कि शायद, और जाहिर से पता है कराची ने ये मैच विन किया, लेकिन पहले इनिंग्स में बेहतर थी। लेकिन सेकंड इनिंग्स में आकर जब शामिर हुसैन बैटिंग करते हैं और उनके साथ जी आते हैं साउथ शकील ने 33 किए, नाफे आउट हो गए। और वो बॉल इतना अच्छा था कि नाफे खुद एडम संपा की बॉल थी, और नाफे को समझ नहीं कि यहाँ पे मैंने क्या करना था। मैं बॉल काफ़ी कह लें कि अंदर की तरफ टर्न किया था। राइली रूसो भी हैं, मतलब इन प्लेयर्स ने जब आके बैटिंग की, फिर विकेटें भी गिरना शुरू हुई, तो यूं ही लगता शायद यही टीम जो है मैच विन करेगी। लेकिन कराची ने ऐसा कमबैक किया कि बैक टू बैक विकेट्स, और अपने नाम है मैच उन्होंने किया। 180 किए पहले इनिंग्स में। लेकिन क्वेटा की टीम जो है 167 रन से बना पाई, और उनके जो 20 ओवर थे कंप्लीट हुआ, हालांकि पीछे विकेटें है थी बाकी, 3 विकेटें पीछे बाकी थी। कराची की पहले बैटिंग देखती हैं। डेविड वार्नर ने 35 किया। वसीम, कल है उनकी एक वीडियो आई थी कि जिसमें उनसे पूछा जा रहा था कि आप दुबई से आए हैं तो आप चॉकलेट्स लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो 4 दिन से आया हूँ, मैं कहाँ से लेकर आऊँ। भाई, अगर आप 4 दिन पहले भी आए तो आप तब भी लेके आ सकते थे। है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, डक पे आउट हुए। आगा 22 किया। आज आगे की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो आते हैं, फ़हीम अशरफ के वहाँ पे 2 बेटे हुए मौजूद थे। और उसके बाद जब अपने क्लिप में जब सलमान मिर्ज़ा आते हैं, तो उनसे मिलने के बाद कहते हैं कि अगर आपने इसको रख लिया तो मुझे क्यों नहीं रखा। मतलब अगर आप एक फ्रेंचाइज में चले गए हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, शायद पता नहीं वो इस बात पे उनकी जो मैनेजमेंट है या फिर उनकी टीम है, फ्रेंचाइज है, वो ऑफेंड हुई या नहीं हुई। लेकिन बहुत गलत बात, ये नहीं करनी चाहिए थी आपस में अगर आप बैठे हैं, लेकिन ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। साद बेग ने बेहतर इनिंग्स खेली, 30 रन बनाए 23 बॉल्स पे। मोइन अली ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग में भी आकर उन्हें ब्रेक थ्रू जो बीच में था उन्होंने दिलवाया। खुशदिल शाह 12 रन से कर पाए। शाहिद अजीज़ ने भी कुछ खास नहीं किया, हालांकि जब वाहिद तब ज़रूरत थी, लेकिन मोइन अली वाहिद थे जिन्होंने इतने रन बनाए, या फिर जो कराची की टीम थी इतना टारगेट सेट करने में कामयाब रही। खैर, नीचे आके हसन नवाज ने 19 किया। हालांकि ये हसन नवाज वही प्लेयर थे जिनको कहा जा रहा था कि बाबर से बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान का जो है एक बेहतर, पाकिस्तान को टैलेंट मिल गया है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। और आखिरी साल जो था पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसकी बदौलत इनकी टीम जो है फाइनल तक रिसाई हासिल कर सकी थी। हर आईपीएल पे आते हैं कि आईपीएल की जो मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, हर लिहाज से बहुत बेहतरीन है। लेकिन पहला मैच है डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, जिसके कप्तान है राजत पटीदार, और एसआरएच के दरमियान, जिसके कप्तान पहले थे पैट कमिंस, लेकिन इस साल कप्तान उन्होंने चेंज किया है। पैट कमिंस है टीम में है, लेकिन जो कप्तान है वो ईशान किशन है। ईशान किशन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। भी वर्ल्ड कप उनका बहुत बेहतर गया।
और अब देखना होगा कि कौन सी टीम जो है मैच विन करने जा रही है। लेकिन अगर आप देखें जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आरसीबी जो है मैच जीतने जा रही है। लेकिन चांसेस मुझे जो लग रहे हैं कि वो एसआरएच के हैं, क्योंकि वो टीम है जो कि हमेशा से अच्छे रन्स बनाती हुई आती है। 200 प्लस क्या 250 प्लस पे उन्हें रन्स बनाए हैं। अभी जो प्रैक्टिस मैच देखा गया जो इनके आपस में मैच था, और उसमें भी इन्होंने कोई 240 प्लस रन्स बनाए थे। तो आई थिंक अब देखना होगा कि मुझे तो लग रहा है कि शायद आरसीबी जो है पहला मैच लूज़ करेगी। उस तरह से इतनी कुछ खास प्लेयर्स या वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लेकिन है ऑन द डे ही पता चलेगा कौन सी टीम जो है बेहतर खेलेगी या फिर मैच जीतेगी। मुझे इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।